बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर 15 पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज नंबर 15 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आपसे एक दो बार जो है वो ज्यादा नहीं लेकिन एक बार जो है ये तकरीबन आपके पास पेपर्स में आ चुका है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अ प्लेन इज एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर and is 500 meter away from the airport as shown in the figure। ठीक है, सो ये फिगर भी साथ ही बना हुआ है आपके क्वेश्चन के। क्या कहता है वो? अ प्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, के एक आपके पास एरोप्लेन है जो कि 300 मीटर की हाइट पर है। कहाँ से? ऑब्वियसली जमीन से। सो ये आपकी अर्थ है, ठीक है। सो अर्थ से हमारा जो एरोप्लेन है वो 300 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहा है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, ये हमने हाइट को शो किया है और ये 300 मीटर है। आगे वो कहता है एंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट से वो 500 मीटर के फासले पर है, ठीक है। सो एयरपोर्ट जो है वो हवा में तो नहीं है, वो जमीन पर है, ठीक है। सो जमीन पर जो आपका एयरपोर्ट है उसका फासला अगर हम इस तरह से करके देखें कि एयरपोर्ट का और प्लेन का जो आपस का फासला है वो सिर्फ 500 मीटर का रह गया है, ठीक है। How much distance will it travel to land at airport? अब प्लेन को एयरपोर्ट तक लैंड करने के लिए, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कोई, तो ये वैसे हम कह सकते हैं, अब उसका ये भी आंसर होगा कि अब प्लेन का और एयरपोर्ट का जो कि फासला 500 मीटर रह गया है तो प्लेन जो है वो 500 मीटर के बाद लैंड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लेन ऐसा नहीं होगा कि प्लेन जो है वो उड़ता 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 पहले एयरप्लेन के एयरपोर्ट के ऊपर आएगा और जो है वो बस सीधा जो है वो नीचे लैंड कर जाएगा आराम से। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, प्लेन ने जब लैंड करना होता है एयरपोर्ट से तो वो एयरपोर्ट से काफी दूर से ही क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाइट को नीचे लाना शुरू करता है और फिर आके वो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इसी तरह से जब राइज करना होता है एयरपोर्ट ने, पहले जो है वो एरोप्लेन आहिस्ता आहिस्ता रन करता है, देन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाइट को अटेन करता है। सो इससे पता ये चला कि प्लेन को नीचे आते हुए सिर्फ 500 मीटर नहीं तय करना होता कि सीधा आके जो है वो नीचे लैंड कर जाएगा, बल्कि इसको 500 मीटर से ज्यादा जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? एक और तरीके से इसे समझते हैं। ये अब आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से। ये हाइट थी, ये जो है एरोप्लेन का और एयरपोर्ट का डिस्टेंस था और ये अपनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल बाय द प्लेन जो है वो लैंडिंग के लिए मालूम करना है। सो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। सो इससे ये पता चला कि फासला जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। वो 500 नहीं होने वाला, वो 500 से ज्यादा ही होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। तो आपको क्या क्या गिवन है, फिर आल्टीट्यूड गिवन है और बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि सोल्यूशन इसको सोल्व किस तरह करेंगे। तो गिवन टू फाइंड और फिर सोल्यूशन पे चलेंगे। तो गिवन क्या क्या है आपको? गिवन आपको पहली चीज है हाइट ऑफ प्लेन, जो कि हमारे पास आल्टीट्यूड बन रहा था ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू मेजरमेंट AC इज इक्वल टू 300 मीटर, ठीक है। तो ये वाली साइड आपकी AC बन रही थी। आगे दूसरी चीज आपको बेस गिवन थी जो कि था प्लेन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, के प्लेन कितना दूर है एयरपोर्ट से, दैट इज बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड विच इज मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 500 मीटर। ऐसे ही है कि आल्टीट्यूड आपके पास मेजरमेंट AC है और बेस क्या है, मेजरमेंट BC, ठीक है। सो ये था आपके पास गिवन। और फाइंड आपको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन टू लैंड, दैट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू मेजरमेंट AB जो है वो आपको फाइंड करना है। सो सोल्यूशन क्या होगा, सिंपली बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम ऑन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। वो सिंपल है, लेकिन जब इसका अंडर रूट लेना है वहां से थोड़ा ये ट्रिकी है, तो साथ रहिएगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो ये मैंने दोबारा यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर दिया ताकि बार बार पीछे जो है वो ट्रायंगल पर ना जाना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके बाद हम जो है वो इस ट्रायंगल की मदद से लिखते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है, इस ट्रायंगल में मेजरमेंट AB है, आल्टीट्यूड क्या है जी, मेजरमेंट AC है,
और बेस क्या है, मेजरमेंट BC है। उसके बाद ये मेजरमेंट की वैल्यूज पुट करेंगे हम, क्योंकि अभी ए बी हमें पता नहीं है, ये तो हमने मालूम करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसी तरह रहेगा, मेजरमेंट AC आपको दिया हुआ है 300 मीटर और BC आपको कितना दिया हुआ है 500 मीटर। तो वैल्यूज पुट कर दिया, बस इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका अलग से स्केयर लेंगे, इसका अलग से स्केयर लेंगे, फिर उनको आपस में प्लस करेंगे। तो हमने पहले स्केयर ले लिया, 300 का स्केयर आपके पास आ रहा है जी 90,000 और आपके पास 500 का जो स्केयर है वो आ रहा है आपके पास 2,50,000 आ रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से हमारे पास जो इन दोनों को जब मैंने ऐड कर लिया तो ये आपके पास आ रहा है 3,40,000 समथिंग आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास मेजरमेंट AB का स्केयर ये आ गया। अब वही बात कि मुझे मेजरमेंट AB खाली चाहिए, ये सिर्फ मेजरमेंट चाहिए, मुझे उसका स्केयर नहीं चाहिए। तो हम स्केयर कैसे खत्म करते हैं भाई, अंडर रूट लेते हैं। तो अंडर रूट लेना है हमने, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो हमने क्या ले लिया जी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसका इसी तरह से कैलकुलेटर में अंडर रूट लिख देते हैं 3,40,000, तो ये जो है आपके पास कुछ पॉइंट्स में इसका आंसर आता है और आपकी बुक में उस तरह से आंसर गिवन नहीं है। तो बुक वाला आंसर लाने के लिए क्या करना है, तो देखिएगा हमने क्या करना है, ये एक पूरी वैल्यू है, पूरी एक रकम है। आपने इस वैल्यू को 3 छोटी छोटी वैल्यूज में तोड़ना है। कैसे, आप 34 को अलग कर दें, ये वाले 2 जीरो अलग कर दें, ये 100 बन जाएगा, ये वाले 2 जीरो अलग कर दें, ये भी 100 बन जाएगा। तो क्या बनेगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने एक ही वैल्यू को 3 वैल्यूज में फर्दर जो है वो कट कर दिया। सो ये हमारे पास आता है जी मेजरमेंट AB का स्केयर, ये यहीं पे मैंने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। ये स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया। सो मेजरमेंट AB इज इक्वल टू, क्या किया हमने, इसको इस एक रकम को 3 में फर्दर वैल्यूज में डिवाइड किया, 34 और ये 100 और ये 2 जीरो 100। आई होप समझ में आया। अब क्या करना है कि ये 200 है तो ये बन जाएगा 100 का स्केयर, भी इसको लिख सकती हूँ, दो दफा 100 लिखा है तो इसे हम 100 का स्केयर लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको सिंपली 34 वैसे ही रहेगा, इसको क्या कर देना है 100 का स्केयर। अब ये दो अलग अलग वैल्यूज है ना, ये एक वैल्यू थी, इसको 3 में तोड़ा और इसको मैंने जो है वो स्केयर बना के इसकी 2 वैल्यूज बना दी। अब अगर एक ही अंडर रूट के नीचे 2 वैल्यूज हो तो उसे हम अलग अलग अंडर रूट से भी लिख सकते हैं। मतलब आप सिंपली कह सकते हैं अगर एक छत के नीचे 2 हैं तो उनको हम अलग अलग छत भी दे सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में था तो ये इसको हम कह सकते हैं ये अंडर रूट 34 और इसका अंडर रूट मैंने अलग कर दिया, क्योंकि मैं इस अंडर स्क्वायर को इसके साथ ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती, ठीक है। सो हमने अलग अलग जो है वो अंडर रूट करने होते हैं, तब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, अब तो बाकी 100 बच जाएगा यहाँ पर, और ये अंडर रूट 34 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर मैं इसका अंडर रूट लेती हूँ तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा, तो इसलिए फिर मैं पॉइंट्स को लेके ही नहीं, पॉइंट्स में मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे अंडर रूट 34 ही आंसर में चाहिए, तो इसको मैं वैसे ही रखूंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 34 मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 100 अंडर रूट से बाहर आ गया। सो ये बेसिकली आपका जो है वो आंसर है। सो मेजरमेंट AB किसके इक्वल आ रही है, अंडर रूट 34 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर के। अब इसको 100 को मैं जो है वो इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसके शुरू में भी लिख सकते हैं। हेंस द प्लेन विल कवर 100 मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 इंटू अंडर रूट 34 मीटर डिस्टेंस टू लैंड, ठीक है। ये यूनिट्स जरूर लगाएंगे आप मीटर का साथ, ठीक है। सो ये था आपका आंसर, ये इसको जरूर देखिएगा यहाँ से, नहीं तो आपका आंसर जो है वो फिर डेसिमल में ही आएगा अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।